हे वीर, आपको समझने में कोई भूल हुई है। शांत हो जाइए, मैं आपका शत्रु नहीं हूं। चुप कर दुष्ट! हमारे राज्य में घुसकर तूने हमारी पुत्री से उसकी मणि छीनने का प्रयत्न करने का दुस्साहस किया। तेरा हमारा शत्रु कहलाने के लिए इतना ही बहुत है दुष्ट। मरेगा तू आज। एक और है जांबवंत, पराक्रमी बलवान, दूजी और श्री कृष्ण है, जगतपति भगवान। युद्ध भयंकर छिड़ गया, करे बार परिवार, ना जाने जीतेगा कौन, किसकी होगी हार। जामवंत के मन में है अहंकार की आग, माने प्रभु को शत्रु वो, फूटे जिसके भाग। प्रभु दया के सिंधु हैं, खल को राहे समझाए, हाय बड़ा दुर्भाग्य है, मूर्ख समझ न पाए। हे अक्रूर जी, 3 दिन बीत चुके हैं इस गुफा में श्री कृष्ण को गए हुए। हमें चिंता हो रही है अक्रूर जी, श्री कृष्णा सकुशल तो होंगे। तुम्हारी चिंता समझ रहा हूं मैं, पर वो द्वारकाधीश हैं, स्वयं शक्ति भी उनकी उपासक। कुछ ना होगा उन्हें। शत्रुजीत, बाहर आ, बाहर आ दोस्त। भैया, प्रसन्नजीत भैया, भैया, भैया। इसके मृत शरीर को ध्यान से देख शत्रुजीत, तुझे तेरे प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। देख इसके शरीर पर सिंह के पंजों के चिन्ह। तेरे भाई को वन में एक सिंह ने मारा था, ताकि हमारे भाई ने, जिस पर तूने हत्या का आरोप लगाया, कान्हा ने तेरे एक आरोप को तो मिथ्या कर दिया है शत्रुजीत। अब जिस क्षण वो उस मणि को लाकर पुण्यता तुझे झूठा प्रमाणित कर देगा, वो क्षण हमारे हाथों तेरी मृत्यु का क्षण होगा। तू वीर है, जैसे ही हमें इसमें कोई शंका नहीं, वैसे ही तेरी मेरे हाथों मृत्यु में कोई शंका नहीं।
हे वीर, आप में चाहे जितनी शक्ति हो, किंतु आपकी सबसे बड़ी दुर्बलता आपका क्रोध है, जो आपको कभी जीतने ना देगा। ये तो आने वाला समय ही बताएगा, जब तेरे पार्थिव शरीर पर पैर रखकर मैं काल नृत्य करूंगा। जामवंत है मूढ़ जो प्रभु को रहा ललकार, नहीं जानता है यही जग के पालनहार। डूबा हुआ घमंड में सोचे मैं बलवान, उसे क्या पता सामने खड़े स्वयं भगवान, खड़े स्वयं भगवान। हे अक्रूर जी, अब तक तो श्री कृष्ण को इस गुफा में गए हुए 12 दिन व्यतीत हो चुके हैं। कब तक यूं ही प्रतीक्षा करते रहेंगे? कुछ तो करना ही होगा। हे वीरों, मैं पुनः कहता हूं कि द्वारकाधीश को हानि पहुंचाने के लिए स्वयं काल भी मरकर 7 जन्म ले तो भी कुछ नहीं कर पाएगा। हमारे श्री कृष्ण ने सकुशल ये रक्त देख रहे हैं आप? मुझे लगता है हमारे श्री कृष्णा किसी गंभीर संकट में हैं। हमें महाराज बलराम को शीघ्र से शीघ्र संदेशा पहुंचाना ही होगा। सभी सैनिक बहुत ही चिंतित है महाराज। गुफा के द्वार पर भारी शिला होने से कोई भी अंदर प्रवेश नहीं कर पा रहा है महाराज। कृपया करके आप शीघ्र चलिए महाराज। देखिए, आप लोग चिंता ना कीजिए, मेरे कान्हा को कुछ नहीं होगा, वो सुरक्षित होगा। हम अभी जाकर अपने कान्हा को लेकर आते हैं। चलो दारुक। जी महाराज। देवी, आप अपनी शक्ति खो रहे हैं। अच्छा होगा यदि आप ये युद्ध का हट छोड़ दें। चाहे पूरा जीवन ही क्यों ना लड़ना पड़े, ये युद्ध तेरी मृत्यु के साथ ही समाप्त होगा। तू नहीं जानता मैं कौन हूं। चलिए, बात कुछ तो आगे बढ़ी। हम दोनों एक दूसरे को अपना परिचय तो दे दें। बताइए, कौन है आप? चुप कर दुष्ट, तू चाहे जो भी हो, हम महाराज जामवंत हैं। हमारी बेटी से वो मणि छीन कर ले जाने का स्वप्न छोड़ दे। महाराज जामवंत को हमारा सादर प्रणाम। महाराज, वो श्यामंतक मणि किसी और की संपत्ति है। आप जैसे प्रतापी को उस पर अधिकार जमाना शोभा नहीं देता। उपदेश देना बंद कर और युद्ध कर। यहां भीतर जाने का कोई मार्ग नहीं है तो ना सही, हम इस पूरे पर्वत को ही ढाकर अपने कान्हा तक पहुंचेंगे।
पहचान लिया प्रभु, हमने आपको पहचान लिया। 28 दिनों तक हमसे युद्ध करना और अंत में हमें पराजित करना, यह सामर्थ्य, यह शक्ति हमारे प्रभु के अतिरिक्त और किसी में नहीं हो सकती। हमारे भगवान श्री राम ने अपना मानवीय शरीर त्यागते हुए यह भविष्यवाणी की थी कि वो द्वापर युग में पुनः अवतार लेंगे। हम जान गए हैं, हमारे प्रभु श्री राम हमारे समक्ष खड़े हैं। हे प्रभु, सहस्त्र वर्ष प्रतीक्षा की, इस आस में कि अपने भगवान के पुनः दर्शन करूंगा। ये आंखें तरस गई हैं प्रभु, इन्हें अपना दर्शन रूपी अमृत पिलवाकर भक्त पर कृपा करें। हमें अपने राम के दर्शन करने हैं प्रभु, दर्शन दीजिए। हमारे जैसा पापी जिसने अपने प्रभु पर वार किया, प्रभु से 28 दिन युद्ध किया, उसे प्रभु ने ऐसा मान दे दिया। जबकि जो पापी भक्त अपने प्रभु को भूल जाए, वो तो दंड के योग्य है। नहीं जामुन, तुमने अपनी संतान के मोह में मुझसे युद्ध कर अपना धर्म निभाया। मैं तुमसे क्रोधित नहीं, ना ही मैं तुम्हें दंड देने के योग्य समझता हूं। अतः अपने आप को दोष ना दें आप। प्रभु, आप मर्यादा और अलंकार रहित कांति का सर्वोत्तम उदाहरण है। शत शत प्रणाम प्रभु। प्रणाम बलदाव। कान्हा, तुम ठीक तो हो ना? जी बलदाव। ये क्या है कान्हा? पूरे 28 दिन हो गए तुम्हें भीतर गए। तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि हम पर क्या बीत रही होगी? बलदाव, आप भी ना, आपके अनुज हैं हम, भला हमें कुछ हो सकता है? हम तो अंदर इनके स्वागत सत्कार में ही सब कुछ भूल गए थे। जान गए दाऊ, अब तो आपको सच बताना ही होगा। ये राजा जामवंत हैं, इनकी पुत्री को ही वो श्यामंतक मणि मिली थी, और हमने जब उनसे वो श्यामंतक मणि मांगी तो इन्होंने भी हमें चोर ही समझ लिया। प्रभु, बलदाव, वो तो एक पिता अपनी पुत्री की इच्छा की रक्षा कर रहा था, और एक राजा अपने स्वाभिमान की। बस इसीलिए 28 दिन लग गए हमें। क्षमा कीजिए महाराज, हम इनका सत्य नहीं जानते थे। आपसे विनम्र निवेदन है, हमारे महल में पधार कर हमें कृतार्थ करें।
प्रभु स्थान ग्रहण कीजिए। हे प्रभु, ये आपकी धरोहर आपको लौटाता हूं। हे द्वारिकाधीश, अब आपसे एक विनती है, कुछ मांगना चाहता हूं आपसे। कहिए ना महाराज। हे कृष्ण, हम इस योग्य तो नहीं, पर हमारा मान बढ़ जाएगा यदि इस धरती के स्वामी, सबके हृदय नरेश श्री कृष्ण हमारी पुत्री को अपनी पत्नी रूप में स्वीकार करें।